हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका क्वाड्रिलेटरल्स के एमसीक्यू बुकलेट आर.डी. शर्मा के पार्ट 2 पे। पिछले पार्ट में हमने देखे थे पहले 10 क्वेश्चन और हमने बेसिक्स के बारे में समझा था। इन क्वेश्चंस को करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपने एमसीक्यूज के ऊपर अच्छी पकड़ बना सको। पार्ट 1 में हमने देखा था कि सर ये सारी चीजें जो हमने क्वाड्रिलेटरल्स के सारे रूल्स है उसके हमने नोट्स को स्टडी किया था, ठीक है। एंड अब जो है हम देख रहे हैं और साथ ही साथ हमने पहले 10 एग्जांपल भी कर लिए थे। अब हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 11 से आगे। नो, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। शुरू कर नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 12 दे रखा है मुझे यहाँ पे। क्या दिया एग्जांपल नंबर 12? एग्जांपल नंबर 11 मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एक बार, बिकॉज मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था एग्जांपल नंबर 11 में। सी दिस। नाउ क्या मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ? कैसे? क्योंकि उसने बोला है ई मेरा मिड पॉइंट है, दैट मींस दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, alternate interior angle and this angle equals to this angle, vertically opposite angle. Therefore मैं क्या बोलूंगा? ASA congruency criteria से this triangle is congruent to this triangle and CPCT से sir this side is equal to this side. बट सर मुझे पता है पैरोग्राम में दिस साइड जो होती है वो इक्वल होती है इसके। देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। दैट मींस ये जो पूरा AF है ये इसको मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स AB, और यही मेरे क्वेश्चन में पूछा गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहां उसने मुझे बोला है कि सर मुझे बताना है इन फिगर 12.7, दिस इज माय फिगर 12.7, AD is a median of triangle ABC. AD AD is a median of triangle ABC. सर मीडियन वर्ड का मतलब क्या होता है? मीडियन वर्ड अपने आप में ही ये बोलता है कि वो साइड के बाइसेक्टर से टकराएगा। किससे टकराएगा? बाइसेक्टर। यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। नाउ एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और E जो है वो मिड पॉइंट है AD का। E मिड पॉइंट है AD का, दैट मींस मैं बोलूंगा कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। अच्छा जी, और if BE is joined and produced to meet AC at F, if BE is joined and produced to meet AC at F, AC को F पे मिल रहा है, then AF क्या होगा? ओके जी, तो AF क्या होगा? नाउ करेंगे इस क्वेश्चन को सम करने के लिए, बहुत ध्यान से समझना। क्वाड्रिलेटरल है तो मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट होगा किसका? ADG का। ओके, ऐसा करते हैं, पहले हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू F और C का एक मिड पॉइंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कर लिया? बोलो हाँ या ना। C का यानी कि 2 मिनट। सर मेरे वापस आ सकते हो? क्या करना है? ये सब कुछ तो गिवन है जो मैंने सामने लिखा है, ठीक है। और ये वाला पार्ट बाय कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। गिवन ये जो मैंने बनाया आपके सामने डायग्राम, ये पूरा गिवन का डायग्राम है। अच्छा जी, उसने बोला है मुझे बताना है कि AF किसके बराबर होगा। आप समझना, आप बहुत ध्यान से देखो। मुझे पता है कि सर ये वाला पार्ट एक मिड पॉइंट है और ये वाला पार्ट भी एक मिड पॉइंट है। जब भी मैं दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं किसी ट्रायंगल में, क्या दो मिड पॉइंट्स को जब मैं किसी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, तो जो रिजल्टेंट साइड आती है वो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ आएगी। बाय कौन सी थ्योरम? क्या बोला आपने? इन ट्रायंगल FBC
FBC, हाँ। FBC ट्रायंगल में क्या मैं बोल सकता हूँ, D is the midpoint of BC. D midpoint है BC का और G midpoint है FC का, and G is the midpoint of FC. midpoint of FC, right? Therefore इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, therefore GD या DG पैरेलल होगा BF के और DG हाफ भी होगा BF के। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। मैं किस ट्रायंगल की बात करता हूं, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं कि क्योंकि इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, देयरफॉर ये जो साइड आ रही है ये साइड इसके पैरेलल भी होगी और इसके हाफ भी होगी। ठीक है। Yes, sir. नाउ रीजन क्या है, रीजन मैंने आपको बता दिया, विच इज midpoint theorem. सर हमें प्रूफ क्या करना है? AF किसके बराबर है? AF. नाउ आ जाते हैं इन ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC के अंदर देखो, E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD, yes, sir. And F is the midpoint of, ठीक है, and EF is parallel to DG. लिख लिया। नाउ अब मैं क्या बोलूंगा, therefore F is also the midpoint of AG. Q by converse of midpoint theorem. क्लियर है ना भाई। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि सर अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इस लाइन के हाफ भी होगी, पैरेलल भी होगी। और कन्वर्स क्या कहता है कि सर अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये भी अपने आप मिड पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ जाएगा। क्लियर है? चलो भाई एग्जांपल नंबर 13 करो फटाफट। प्रूफ का हुआ अभी पूरा। सर 2 सेकंड लिख सकता हूँ, 2 सेकंड। सेकंड सर, अब इसका मतलब क्या हुआ, हाँ रुक जा। अब सर आपने बोला दैट कि इसका मतलब तो सर ये जो FG है वो AF के बराबर भी आ जाएगा क्योंकि F मिड पॉइंट है। क्या है? F मिड पॉइंट है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ सर जो मेरा AF है वो कुछ नहीं है, वो 1/3 है AC का। क्या है? AC का 1/3। वो 1/3 है AC का, क्योंकि जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये है, उतना ही पार्ट ये है, तो इस पूरे AC का 1/3 है, तो 1/3 AC यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर है। ठीक है, करो भाई एग्जांपल नंबर 13 फास्ट।
अब 13 करना है ना? ओए हाँ जी। Square 12.8. सर मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। क्यों? सर ये AO लाइन है, इसको ये क्या है सर? देख लेते हैं एक बार क्या बोल रखा है। ABC is a parallelogram in which such that BD bisects angle B. BD bisect कर angle B को, that means बोलूं this angle is equal to this angle as well as angle D. Angle D को bisect करते हैं यानी कि बोलूं this angle equal to this angle. Now क्योंकि उसने बोला ABCD parallelogram मुझे नहीं अच्छा है ये वो वाला ठीक है. And O is a midpoint of BD. O is a midpoint of BD. O is a midpoint of BD. O midpoint है BD का, that means this part is equal to this part. Then angle AOB. Angle AOB किसके बराबर होगा देख लेते हैं. ये है angle AOB. Now एंगल AOB क्या होगा? AO का कोई रिलेशन नहीं दिया ना यार, ये नहीं रखना है. OA अगर वो होता ना परपेंडिकुलर तो बात थी. वो है तो परपेंडिकुलर होता तो सीधा आंसर ही परपेंडिकुलर सॉरी वो होता तो बाइसेक्टर होता तो. लिखा हुआ है ना BD बाइसेक्टर. तो फिर अगर बाइसेक्ट कर रहा होता तो पता लग जाता तो एक मिनट एक 180 का हाफ हो जाता. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल और दोनों बाइसेक्टर है. इसका मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस, यही दोनों पार्ट इन दोनों पार्ट के इक्वल है. राइट नाउ और मुझे क्या पता है, और मुझे ये पता है दैट ये इसका मिड पॉइंट है. इन ट्रायंगल ABD, इधर देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ABD क्या मैं बोल सकता हूँ दैट AB इक्वल्स टू AD? AB equal to AD. Triangle ABD. नहीं, isosceles triangle AB equals to AD बोल दूं? Sides opposite to equal angles are equal क्या? अच्छा ठीक है, बोल सकता है ये साइड इसके इक्वल क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है इस वाले ट्रायंगल में. ठीक है, दैट मींस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड
और पैरेललोग्राम में अगर दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, एक रोम्बस। क्या बन जाता है, रोम्बस। इसका मतलब उसकी सारी साइड इक्वल है। और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, ये भी नहीं बोल सकता, अच्छा देखो, अब क्योंकि ओ मिड पॉइंट है बीडी का, तो मैं क्या बोलूंगा दैट कि ये जो पार्ट आएगा ये क्या आएगा, रोम्बस के डायगोनल के रास्ते में आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और अगर ऐसा होगा तो मैं क्या बोलूंगा दैट दिस इज 90 डिग्री। सारे एंगल 90 हो गए। नहीं, ये वाले, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, रोम्बस की, ना रोम्बस की। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, बोला है इसलिए मैं ठीक है निकुंज, नहीं हो जाता। वो क्या तो रहे आरोह थोड़ी देर में। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो सर इसको ए ओ लिखेंगे बी कैसे? इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये क्या, लिखेंगे कैसे? जैसे यार लिखा हुआ है लिख ले इसको जल्दी। 13 therefore ये हो जाता है एग्जांपल में 14 का जल्दी। यस हो गया निकुंज, तनवीन, क्या एग्जांपल में 14 करो जल्दी, स्टार्ट। इन फिगर कहाँ है? ये फिगर हो गया 14 अभी तो पढ़ एग्जांपल 13 हो गया, 14 कर रहा हूँ। स्टार्ट। देखियो, देख एग्जांपल में 14 क्या कह रहा है, एबीसीडी रोम्बस है, क्या है, एबीसीडी रोम्बस है जिसमें AC का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस BD का स्क्वायर इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर। सर ABCD रोम्बस है, अगर ABCD रोम्बस है और AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर, दैट मींस डायगोनल्स का रिलेशन आ रहा है साइड के साथ। अब डायगोनल्स का रिलेशन साइड के साथ कैसे बन सकता है,
यार ये तो सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से ही हो सकता है जो ये कह रहा है, ठीक है। that sum of two sides का square is parallel to third side, is perpendicular to third side, लेकिन हाँ सर, सारे रोम्बस है तो सारे डायगोनल 90 डिग्री हो गए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सो मत अगर हमारे को किसी एक साइड मिल जाए तो हम उससे सारी साइड निकाल सकते हैं। नाउ नहीं वो तो मुझे बता, बट पहले मुझे बता दैट ओ ए को बोल दूं हाफ ऑफ AC। सर ये साइड इस साइड की इक्वल और ये साइड इस साइड की इक्वल, राइट। अब डायगोनल्स तो इक्वल होते नहीं है इसके रोम्बस के, ठीक है। देयरफॉर पहले आते हैं ट्रायंगल OAB में। तो ट्रायंगल OAB में क्योंकि ये 90 डिग्री है तो मैं बोल सकता हूं दैट ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। बोलो सही है सुनो, हाँ है ना। बी का स्क्वायर ये वाला और ये वाला का स्क्वायर, हाँ ए बी फुल का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम ही हो गई ना। ओ ए अब ओ ए की जगह मैं लिख दूं हाफ ऑफ AC का स्क्वायर। ओ ए हाफ ऑफ AC है, यानी हाफ ऑफ AC का होल स्क्वायर प्लस ओबी क्या है, ओबी है सर हाफ ऑफ AB, ओबी है सर हाफ ऑफ BD, दैट इज हाफ ऑफ BD का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। हाफ ऑफ AC का स्क्वायर कितना होगा सर, 1/4 AC स्क्वायर 1/4 BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। हाफ को मना गया यहाँ से, AC स्क्वायर प्लस सॉरी 1/4 को बना गया BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो ये जो 1/4 डिवाइड हो रहा था वहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। तो K की जगह मेरा आंसर क्या होगा 4। हाँ क्योंकि यहाँ पे K ही था, ठीक है लिखो बराबर इसको, फिर करेंगे 15। जल्दी करो एग्जाम करो क्वेश्चन 15 फास्ट। यहाँ ये फर्स्ट स्टेप है ना, फिर उसके बाद होगा जो इसने लिखा है उससे बेटर वही लिख लो, फिगर मेरी वाली बना लो, जो उसने लिखा है वही लिख लो, ठीक है। करे आगे यस देखा देखिए मैं खिला लो दोनों वाओ। तो आपको फास्ट वगैरह है
नींद पूरी नहीं हुई यार। एग्जाम्पल 15 देखियो। The quadrilateral formed by joining the midpoints of the pair of consecutive sides of a quadrilateral PQRS taken in order is a rectangle. ओके, थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से देखना, इसका कुछ नहीं है। ऐसा होता है, एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमेशा एक पैरेललोग्राम आता है। एक पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमेशा पैरेललोग्राम आता है। एक रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक रोम्बस आता है। एक रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक रेक्टेंगल आता है। ठीक है, रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस रेक्टेंगल, और एक स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक स्क्वायर आता है। ये रूल याद रखो, स्क्वायर से स्क्वायर ही आता है। ठीक है। The quadrilateral formed by joining the midpoints of the pair of consecutive sides of a quadrilateral PQRS taken in order is a rectangle. रेक्टेंगल आ रहा तो फिगर रोम्बस है। अच्छा ये बना लेता हूँ ना, That means ऑप्शन नंबर सी। ये बना लेता हूँ। ये बना लो, चाहे ये लिख लो, चाहे फर्स्ट वीडियो में लास्ट में लिखवाया था मैंने, उसमें भी है। ये लिख लेता हूँ। जल्दी लिखो फटाफट। लिख लिया? बस ये पूरा। करिए आगे। 16th example. The quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral PQRS taken in order is a rhombus. आले उसी का उल्टे, रेक्टेंगल। क्या? रेक्टेंगल। अगर आपके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे रोम्बस आ रहा है, जैसा सर अभी आपने ऊपर बताया, तो फिगर क्या होगी? वो फिगर होगी रेक्टेंगल। तो PQRS इज रेक्टेंगल, और PQRS अगर रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल्स फिर इक्वल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ये रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। क्लियर? एग्जांपल नंबर 17 क्या बोल रखा है? The figure formed by joining the midpoints of the sides of a quadrant ABCD taken in is a square. स्क्वायर के लिए स्क्वायर होगा, स्क्वायर के क्या होता है? डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। यस डी। और इक्वल एंड परपेंडिकुलर ऑप्शन नंबर सी। अच्छा वो इक्वल एंड परपेंडिकुलर, ये सिर्फ स्क्वायर का केस है, ठीक है। If the bisector of angle A and angle B of quadrant ABCD intersect each other at P of angle B angle C at Q of angle B and angle C at Q, if angle C and angle D at R and angle D at angle A at N, then PQRS is a एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में, ये प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना, एक क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में, हाँ, एक पैरेललोग्राम में अगर इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर सबके बाइसेक्टर मिल जाए, तो ये जो फिगर बन रही है अंदर, ये क्या होगी? ये बनेगी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। अच्छा सारे वो इक्वल होंगे ना? रीजन ये बिल्कुल, पर ये बात भी नहीं बोल सकते क्योंकि पैरेललोग्राम में होती है, रेक्टेंगल में नहीं होती है। देख मैं बताता हूँ, ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के रेक्टेंगल की नहीं है, देख लेते हैं एक बार पर फिर भी। अच्छा मुझे क्या पता है? ये समझ नहीं आया कि ये हमेशा कंपलसरी होता है। क्वाड्रिलेटरल में क्या ये रेक्टेंगल में, उसमें पैरेललोग्राम में कंपलसरी होता है कि रेक्टेंगल आएगा, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में बताया तो मैं दैट सर, क्योंकि
मैं बताता हूँ, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये बोलती है दैट अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये आएगा हाफ ऑफ दिस प्लस दिस के। सर ये वाला एंगल आएगा हाफ ऑफ दिस प्लस दिस के, ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल भी होगा। सेम वे में मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला एंगल, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, दैट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। और ये वाला इधर से और ये वाला इधर से, ये जो एक्चुअल में एंड में फिगर निकल के आएगी, इस फिगर में मैं क्या बोलूंगा दैट दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। तो एक ऐसी फिगर निकल के आएगी जिसमें सिर्फ अपोजिट एंगल्स जो है वो क्या है, वो मेरे ख्याल से सप्लीमेंट्री है। क्या है? सप्लीमेंट्री, ठीक है। वाला दोनों का सम 180 आएगा। 180 आएगा, ठीक है। इधर आ जाओ एग्जांपल में 19 पे, डायगोनल ऑफ पैराग्राम एबीसीडी इंटरसेक्टेड हो, करो। है इसमें एक पैराग्राम है एबीसीडी जिसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे से कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे। ए बी सी डी, एंगल बीओसी 90 है, एंगल बीओसी 90 है, बीडीसी 50 है, बीडीसी 50 है, ओ ए बी निकालना है, ओ ए बी निकालना है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? आसान तरीका है, ये 50 है ना, तो ये भी ये 90 है, 50। ये 90 है, तो इसका मतलब डायगोनल्स एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि फिगर रोम्बस है। अगर फिगर रोम्बस है 40 आएगा आंसर। तो वैसे फर्क नहीं पड़ेगा इससे। मेरी बात सुनिए, 90 है तो ये 90 आएगा, और ये 50 है तो ये 50 आएगा, 50 आएगा, तो 50 आएगा, तो आंसर ये 40 40 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 20, इफ एंगल्स ए बी सी एंड डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, क्वाड्रिलेटरल है, उसके रेशियो में एंगल दे रखे हैं, देन ए बी सी डी इज, तो ए बी सी डी एक कैसा ट्राइब वो है, क्वाड्रिलेटरल है। फटाफट निकालो 3x, x वाले तरीके से 3x कितना आएगा, 7x क्या आएगा, 6x क्या आएगा, 4x आएगा, जल्दी निकालो, स्टार्ट। let the ratio be 3x 7x 6x 4x। जल्दी करो। नहीं वो क्या था, मेरा फोन दियो। बोल। रेशियो सही लिखे या नहीं, ठीक है। आया सर। कौन? हाँ बेटा, क्या दे तू कुमार सर का यार, कुछ 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 ना कुछ एडिट ना हुई हो, मुझे दिक्कत ये है उसमें, कुछ सिलेबस में कट कुटा गया ना, मुसीबत हो जाएगी। दे दे, या तो देखी जाएगी, कुछ कटा होगा पता चल जाएगा। क्या उनका कंबाइंड सिलेबस का टेस्ट होगा ना, कोई ना कोई।
कंप्लीट सिविक्स का होगा, देखो उनकी वेबसाइट पे जो है ना, वो वेबसाइट थोड़ी अजीब सी है, तो आगे पीछे करके देख लेना, अलग अलग लिंक्स है, ठीक है। बाय। हेलो, हाँ जी अम्मा, खोल रहा हूँ, उठा रहे हैं, खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। Ten to 3. है ना? 72. हो गया। नाउ अब उसने बोला ये फिगर क्या है, अब ये फिगर कौन सी हो सकती है मुझे बता, क्या इनमें से किन्हीं दो को प्लस करके 180 आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा है। किस किस को? 72 और 108 180 आ गया, दो इनको प्लस करके सबको 180 कर आ रहा रहा है, है। आगे इसको प्लस करके 180 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इनको प्लस करके 180 आ रहा है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो सकती है पर पैरेलल नहीं है, पर ये लाइन से पैरेलल है, तभी दिस एंगल पर दिस एंगल 180 एंड दिस एंगल पर दिस एंगल इज 180, तो ये फिगर एक ट्रेपेजियम है। क्या है? हाँ, ये ट्रेपेजियम की ट्रेपेजियम प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों अगर equal। हमारे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता तो वो पैराग्राम हो जाता, क्योंकि पैराग्राम ग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो पैराग्राम रोम्बस तो है ही नहीं है, काइट है नहीं, और ट्रेपेजियम काइट तो सबसे मुश्किल केस होता है काइट, है ना? नहीं, मतलब वो काइट बहुत में कम आता है। काइट में एंगल से रिलेटेड कुछ खास है नहीं है, एंगल्स की कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। Which of the following is not true for a parallelogram? इनमें से बता कौन सी चीज जो है पैराग्राम के लिए ट्रू नहीं है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, भाई होती है, ट्रू है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, होते हैं जी। अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल्स, नहीं जी, जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी नहीं है, अपोजिट एंगल जरूरी नहीं है वो डायगोनल्स उनको बाइसेक्ट करे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हाँ जी ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 22, 22 एग्जांपल क्या दे रखा है, टोटल एग्जांपल्स कितने हैं उसमें? 35 एग्जांपल्स के बाद 40 तक ऐसा रीजन है, यस 40। ओके आगे देखते हैं एक बार। नाउ नेक्स्ट क्या है सर? diagonals AC and BD of a parallelogram ABCD intersect each other at O. diagonals AC and BD intersect each other at O. ये रहा diagonal AC,
ये रहा डायगोनल BD, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। इफ एंगल DAC 32 दे रखा है, एंगल AOB 70 दे रखा है, एंगल DBC निकालना है, एंगल DBC निकालना है, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो बहुत ध्यान से। एक सेकंड, ये 72 है, ये 108 हो गया और ये 32 हो गया। 108 प्लस 32 और 108 प्लस, यू आर राइट। तो ये तो 32 हो गया, 40 आया, ये 108 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 140, यानी ये 40 डिग्री हो गया। वेरी नाइस। ठीक है, क्योंकि ये ऑल्टर लीनियर पेयर, सॉरी राइजिंग सन ऑप्शन में तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? इन्होंने कैसे किया है? ये 38 कैसे आ रहा है इनका? ये लीनियर पेयर तो मान ही जाएगा ना। रुक जा, पैरेललोग्राम है ना 38, DBC OBC, DBC equals to OBC equals to 38 ना। सर गलती है, 70 लिखा हुआ है, 72 है। नहीं, गलती यहाँ है, ये गलती है, वो गलती नहीं, ये गलती है। अच्छा फिर ठीक है, फिर मेरा आंसर फिर भी सही है, फिर मेरे से कोई गलती नहीं ना, मैंने उसे ऐसे देखा। If APB and CQD are two parallel lines, अगर APB और CQD दो parallel lines है, then the bisectors of angle APQ and BPQ, CQP and PQD क्या बनाएंगे? APB और CQD देख लेते हैं। तो ये एक लाइन है APB और ये इसके पैरेलल है CQD। Then the bisectors of angle APQ यानी कि ये लाइन, इसका बाइसेक्टर ये रहा, इसका बाइसेक्टर BPQ का बाइसेक्टर ये रहा, CQP का बाइसेक्टर ये रहा, एंड PQD का बाइसेक्टर ये रहा। तो ये कौन सी फिगर बनेगी नाउ? गुड इवनिंग मैम, बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? नहीं मैम, थैंक यू। बना रहे थे ना, जस्ट आई हूं, मैं देखा आप आए हुए। नहीं, ठीक है। केक खाओगे? हाँ, गाजियाबाद से होममेड केक बन के आया अखरोट का। अच्छा, इसलिए मासी ने भेज दिया बोतल से। केक खा लूंगा मैं, केक फिर तो सर ट्राई करना पड़ेगा सर। नहीं, आप मैंने पहले भी खाया अखरोट केक, मैंने खाया पहले भी, वॉलनट केक। अगर हम इसको किसी भी तरीके से प्रूफ करते हैं कि एक पैरेललोग्राम है तो बात बन जाएगी। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, सर आपसे ज्यादा कुछ पता नहीं। क्यों? घर में बनाती है अखरोट का केक। अभी खाऊंगा मैं। अच्छा, टेस्ट ले ले। किसने बनाई? मासी। अच्छा, गुड़गांव रहती है? नहीं, गाजियाबाद रहती है। होटल से Real? आया अभी। बुआ की बेटी है मेरी। अच्छा, अभी हम ब्यास नहीं गए गुरु जी के अपने दिसंबर। हाँ। वहाँ 3 डब्बे लाई थी, 16 बंदे थे, हाँ। 3 दिन में खत्म हो गया। अच्छा, इतना अच्छा है ये? खा के देखो, बिल्कुल नॉर्मल गुड़ है, इसमें चीनी नहीं है। अखरोट का फ्लेवर देखो जो अंदर आ रहा है। बढ़िया है, अखरोट है। मैं वैसे अखरोट खाता नहीं, मैं इसमें खा लेता हूँ। इसमें फ्लेवर डला कैसे फिर? वनीला एसेंस और प्योर है इसके। दिमाग तेज होता है अखरोट से, पता है आपको? मगर टेस्टी बहुत होता है लेकिन ये हेज़लनट जितने भी दिमाग टाइप वाले वो होते हैं ना। मैंने सर कभी हेज़लनट का केक खाया है? याद नहीं यार, मैं इतनी क्लासों में इतना सब कुछ खाता हूँ, मुझे याद ही नहीं था। लेकिन आज तो सर खतरनाक चीज चल रही है। स्कोर चेक। किसके मजा? इंडिया वो 15 ओवर में 180। इंडिया T20 अभिषेक शर्मा 35 बॉल 84। ये मेरे को तो एकदम डिफरेंट प्लेयर लगता है। गलत प्लेयर आ गया टीम में है। ये भी तेज खेलता है। 22 बॉल फेंक गया। प्रो है। अरे सर इसको 22 बॉल में पांडे बैटिंग कर रहा है। शिवम दुबे भी आउट हो गया। इस तो भी अभी मैं जब गया था ना पापा को पाने से 10 छक्का मार, मेरे पक्का उसके अगली बॉल पे ही आउट हो गया। हाँ
तो छक्का भाई, छक्का वो आउट, कैच आउट। 250 बनेंगे देख रहा। अक्षर पटेल भी बचा भी तो उसके बाद। पैराग्राफ की प्रॉपर्टी होती है कि एक पैराग्राफ में इसका 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 इन चारों का जो बाइसेक्टर होगा ना वो क्या होगा, वो बनाएगा रेक्टेंगल। क्या बनाएगा? रेक्टेंगल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। एग्जांपल नंबर 24 पढ़ो। D and E are the midpoints of the side AB and AC of triangle ABC. And O is any point on the side BC. O is joined to A if अभी P and पहले आराम से लगे। डी और मिड पॉइंट बोल दिया तो जो लाइन मिलेगी हमें वो क्या बनेगी, इस पूरे की हाफ और इसके पैरेलल में मिड पॉइंट जरूरत है। ठीक है, O is joined to A if P and Q are the midpoints of OB and OC. If P and Q are the midpoints of OB and OC. हो गया। The DEPQ is DEQP is ये फिगर क्या है? पहले बताओ सर, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये तो कंफर्म है। अब बात आ जाती है कि सर मुझे ये बताओ इस लाइन का और इस लाइन का क्या मतलब है। इसको समझने के लिए एक बार एक काम करते हैं। इन ट्रायंगल OAB, क्या OAB, O क्या ये मिड पॉइंट है? क्या ये मिड पॉइंट है? तो इनको ज्वाइन करूंगा तो ये इस लाइन के भी पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल हो जाएगा सेम सेम तरीके से। अगर ये इसके पैरेलल है और ये हमने अभी ऊपर प्रूफ किया था दोनों पैरेलल है, तो ये फिगर क्या आ गई? पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके पैरेलल है इसके पैरेलल, तो फिगर आ गई पैरेललोग्राम। ऑप्शन नंबर ए। आ रही है बात समझ में? देख रहे दिमाग की ताकत। अगर उठ खा लिया ना आपने। एग्जाम्पल नंबर 25 पढ़ो। D and E are the midpoints of side AB and AC. D and E are the midpoints of the sides AB and AC. यानी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। D is produced F to prove that CF is equal and parallel to DA. CF is equal and parallel to DA. We need an additional information which is, मुझे क्या करना है? मुझे to prove करना है CF is equal to and parallel to DA. CF is equal and parallel to DA. CF इक्वल भी है इसके और पैरेलल भी है इसके। ये कैसे प्रूफ करेंगे देखना बहुत ध्यान से। which is कि सर अरे मेरे पास एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स को कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करना पड़ेगा। वो चीज कैसे हो सकती है? या फिर साइड एंगल साइड लगा दूं which is DE equals to EF, ये करके, है ना सर? ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ड हो जाएगा SAS से, और अगर SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ड हो गए तो मेरा काम हो जाएगा CPCD से, है ना? तो मैं बोलूंगा दैट DE equals to EF, ऑप्शन नंबर सी, है ना? चले आगे। वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। एग्जांपल नंबर 26। In a rhombus ABCD AB, बाकी मगर वो नेक्स्ट क्लास में। अब एक खत्म करते हैं इस क्लास को यहीं पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। रात को 9 बजे पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। कोई भी नहीं था।